हेलो। हाँ जी, तो मेरे प्यारे, क्या हाल चाल, क्या खबर है मेरे भाई। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा मेरे भाई। तो चलिए, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए हैं जिसमें हमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तथा समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है भाई, चलेंगे तो एकदम सभी विद्यार्थी, है ना, इसको आप लोग को यदि रिक्वायरमेंट होगा भाई तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो है टॉपिक है प्रतिबिंब, है ना। हालांकि हमें मेनली फोकस करना है कि किस दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ से एग्जाम में आपको रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे मेरे प्यारे, ध्यान से। तो उससे पहले हम लोग पहले प्रतिबिंब ही देख लेते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है ऐसे। उसके बाद हम लोग आराम से उसको देखेंगे किस दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलेंगे तो ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी क्या प्रतिबिंब, आखिर प्रतिबिंब ये होता क्या है ना, आखिर यह प्रतिबिंब होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। देखिए, तो प्रतिबिंब, देखो, प्रतिबिंब कहने से यह बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि परछाई के बारे में बात हो रहा है ना, फोटो बन रहा होता है ना। जैसे कोई दर्पण है ना, घर में जो शीशा है उसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो हमारा फेस का जो भी फेस है वह दर्पण के अंदर बन रहा होता है, तो वही हमारा प्रतिबिंब होता है ना। तो यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हैं। क्या है भाई, यह एक दर्पण है और इस दर्पण में पीछे का बहुत सारे रोड और बिल्डिंग वगैरह का आया हुआ है पिक्चर, तो यही इसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, बहुत अच्छा, जब कोई वस्तु को जी दर्पण के सामने हम लोग रखते हैं, जब कोई वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है ना। बिल्कुल भाई, हम तो देखते ही हैं। तो दर्पण में जो उसकी आकृति बनती है, तो दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहा जाता है। शानदार बात, बढ़िया बात है कि नहीं। हाँ, तो दर्पण में यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने हम लोग रखते हैं तो दर्पण में जो वस्तु का आकृति बनता है वही उसको, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, यह दर्पण है ना। तो दर्पण में, दर्पण के सामने बहुत सारे चीज है जिसका इसमें फोटो बना हुआ है, आकृति बना हुआ है। तो इसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे जी, इसी आकृति को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, बढ़िया से पढ़े होंगे, है ना। तो भाई हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल, हाँ, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब कितना प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ध्यान से। पहला क्या हो गया जी, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक, हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहले देखे कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखे हैं और उस वस्तु द्वारा, है ना, जो वस्तु का जो फोटो बन जाता है दर्पण में, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब हो गया दो प्रकार के, एक हो गया जी वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, तो देखिए कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। मतलब कि ध्यान समझना, है ना, कि मतलब किसी बिंदु, है ना, से प्रकाश की किरण जब आता है दर्पण से परावर्तन के बाद, जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है ना, है ना, ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है ना, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में नहीं बनता है, उसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा प्रतिबिंब हुआ होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो कल्पना करते हैं, वास्तव में नहीं बनता है। ठीक है, चलेंगे तो देख लेते हैं इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। देखो यह क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब था कि वास्तव में मिलता था किसी बिंदु पर, लेकिन यह काल्पनिक प्रतिबिंब है, वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है ना। ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब मतलब हमको ऐसा फील होगा ना, जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा कहीं अलग से उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा एज्यूम होगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीका से, और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, फील कर पाएंगे आप चीजों को। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हाँ मतलब एक बात आप खाली नोट सेल में याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में किसी कटान बिंदु पर कटता है, किसी बिंदु पर कटता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा नहीं होता है, किसी बिंदु पर नहीं कटता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जी भाई क्यों, है ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वास्तव में बिंदु पर कट रहा है, और वास्तव में कट रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब है, यह कल्पना मात्र का है ना, यह आभासी है, तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, तो आप इसको बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हाँ जी, किस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वहां से और आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलेंगे तो अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में, ध्यान से समझिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम अवतल दर्पण में देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसन बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो ये तो हम लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग फोकस बोलते हैं, तो हम इसको एफ रख देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एफ है, हम लोग जानते हैं, है ना, यहाँ पर एफ नाम रख देते हैं, ये एफ हो गया। और यहाँ पर क्या रखते हैं भाई, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सी रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, है कि नहीं, बिल्कुल भाई ये वक्रता केंद्र है। चलेंगे तो यहाँ पर हम रख दिए क्या, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, चलेंगे, अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग अनंत मानेंगे। क्या, इसको अनंत मानेंगे, है ना, इसको अनंत मानेंगे। और ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब हम जो चीजों को आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर इसको यदि हम मानते हैं इस पॉइंट को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अनंत कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट को मानते हैं तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग मेरे भाई कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये वक्रता केंद्र है। इस जगह पर यदि पॉइंट को दिखाएंगे तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये क्या है भाई, तो ये है फोकस, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि ध्रुव होता है पोल। तो यदि अंदर में हम यहाँ पर लोकेशन को देखें तो ये क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच का यह जगह हो गया। ठीक है, हाँ जी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं भाई पोल। ठीक है, चलेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, ये हो गया पी, हो गया पोल। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा पोल, हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो अब देखिए ये स्थान को आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, इस स्थान को आप लोकेशन को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो होगा, इस स्थान को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, अनंत।
ई क्या है? ई तो भाई वक्रता केंद्र है। बीच वाला को बोलते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस, और ये अंदर बीच में क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा, ये क्या है भाई मेरे? तो ये है फोकस, तो ये है। ये क्या है? ये हो गया आपका ध्रुव और फोकस के बीच का स्थान। ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है यहीं पर हम अब वस्तु को रखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? तो सबसे पहले हम लोग इसको दर्पण को बना लेते हैं, है ना। ये कौन सा दर्पण है जी? तो ये होगा अपना कौन? अवतल दर्पण। ठीक है। तो हम लोग इधर से कलाई कर लेते हैं, ये है अपना अवतल दर्पण। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा जी, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन तरीका से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा दर्पण हो गया जी? ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। अब अवतल दर्पण के सामने 6 गो ऐसा कंडीशन है जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है जी। 6 ऐसा कंडीशन है जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 जो कंडीशन है वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एकदम बढ़िया से समझना है जी। ठीक है भाई, बढ़िया से आप लोग को समझना है ध्यान से। तो पहला स्थान यहाँ हो गया, है ना। मतलब पहला जो है वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को यहाँ रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ध्यान से अब आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो मेरे भाई समझ नहीं आएगा जी। ठीक है जी, हाँ, समझ नहीं आएगा, इस बात को बढ़िया से आप लोग को समझना है। ठीक है। तो ध्यान से समझिए जी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए, तो हम मान लिए हैं जी यहाँ पर क्या रख दिए हैं? वस्तु को। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर पहला वस्तु को रखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एगो वस्तु को रख दिए। ठीक, दूसरा में हम वस्तु को यहाँ रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दूसरा वस्तु को रख दिए। यहाँ पर क्या है मेरे भाई? तो यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए तीसरा। ठीक है। यहाँ पर चौथा वस्तु को रख दिए। ठीक है। थोड़ा सा छोट हो गया। चलिए, यहाँ पर हम मेरे भाई चौथा वस्तु को रख रहे हैं। ठीक। और यहाँ पर जी वस्तु को पांचवा को रख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। फोकस पर थोड़ा सा और पीछे बना लेते हैं। चलिए, तो हम अब यहाँ पर पांचवा वस्तु को रख दिए और यहाँ पर छठवां वस्तु को रख दिए। बहुत अच्छा। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, मतलब यह कौन सा दर्पण है जी? तो यह है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को रख दिए। बताइए, वस्तु जो रखे हैं वह 6 गो कंडीशन है जहां पर हम वस्तु को रखे हैं। ठीक है, मतलब यह पहला कंडीशन है। हाँ जी, यह पहला कंडीशन है, यह दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब 6 गो स्थान है जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है। तो देखो, यह जो वस्तु रखल है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है वस्तु पहला वस्तु। ठीक है, इसको हम पहला नाम दे देते हैं। चलिए, इसको हम नाम देते हैं जी क्या? पहला वस्तु। ठीक है। चलो, चाहे आप इसको ध्यान रखेंगे, पहला वस्तु है ना, नाम हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे बाद में। अब देखिए, यहां पर जब हम वस्तु को रखें, इसको हम लोग अनंत कहते हैं। तो जब वह अनंत पर वस्तु को रखेंगे ना, तो हम लोग का वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ जी? तो वह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहाँ पर बनेगा भाई? फोकस पर बनेगा। चलिए, मतलब जब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर रखे हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और देखो, वस्तु ये है और यह बना तन्नी गो। मतलब जब हम वस्तु को अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब हम वस्तु को कहाँ रखे, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत। तब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस फोकस और इस स्थान को क्या नाम कहेंगे? तो इस स्थान को तो वही कहेंगे, फोकस कहेंगे, और वक्रता केंद्र के बीच में तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे, कहाँ बनेगा जी? यहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए, वस्तु से छोटा इसका दूसरा है। और देखो, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तब फोटो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जितना गो वस्तु है उतना ही गो इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। देखो, ये जितना गो वस्तु है उतना ही गो इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब देखो, ये पहला वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन गया फोकस पर। दूसरा वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा वस्तु है तो इसका तीसरा नीचे ही बन गया। और चौथा इधर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इधर बनेगा। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए, ये वस्तु है,
इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। और या फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा जी, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर, और अनंत पर बनता है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब हम वस्तु को कहाँ रख दिए, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु को जब हम रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है जी। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, अब वह आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला ही वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये हम वस्तु मान लिए है पहला। ठीक है, पहला। चलिए इसको थोड़ा सा हम नंबरिंग कर देते हैं ना, तो आप लोग को दिक्कत महसूस ना होगा, है ना। चलेंगे भाई। देखिए, तो अब हुआ, हम लोग इसको पहला मान लेते हैं वस्तु। ठीक है, पहला वस्तु, ये वस्तु क्या था, ये वस्तु 2 था, है ना। ये वस्तु क्या था, ये वस्तु 3 था। ये वस्तु क्या था मेरे भाई, तो वस्तु नंबर 4 है। ये वस्तु क्या है, वस्तु नंबर 5 है, और ये वस्तु नंबर 6 है। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण के सामने हम लोग 6 ऐसा स्थान है जहां वस्तु को रखे हैं। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। अब जब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, 1 पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बउआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं जी, 1 पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना है। ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब 1 नंबर प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर प्रतिबिंब है। ये वस्तु का क्या नंबर प्रतिबिंब है, दूसरा नंबर प्रतिबिंब। मतलब जब वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। कहाँ पर बना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि देखो, ये क्या है, ये वस्तु का पहला, हाँ, ये क्या है, ये दूसरा है, दूसरा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब वस्तु तीसरा स्थान पर रखे हैं वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रख दिए हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, चौथा नंबर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जी, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए अब देखो, ये कहाँ है, तो ये है, वस्तु को जब रखे हैं फोकस पर तो इसका प्रतिबिंब बन गया अनंत पर। ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, मतलब यह जो है कंडीशन, यह 5 गो के लिए है, लेकिन छठा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, छठा जब वस्तु को रखे, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया, है ना। अब समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए, अब बात है समझने वाली। जो भी इस दर्पण से अन्य प्रतिबिंब बना हुआ है, देखिए ध्यान से, इधर है ना, इधर, यानी सारा तो प्रतिबिंब इधर ही बना। देखो 1 2 3 4 5 प्रतिबिंब इधर बना, एक कंडीशन है जो इधर बना, और ये जो बना प्रतिबिंब करने बन गया, उधर बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। तो एक कंडीशन है जो दर्पण के पीछे बना है ना। ठीक है जी, हाँ, एक कंडीशन है जो दर्पण के पीछे बना है। देखिए यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर बना है ना, तो ये दर्पण के पीछे बन गया। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को ध्यान से समझना है जी। ठीक है, आप लोग को ध्यान से समझना है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। अब देखो, यदि हम, ध्यान दीजिएगा, यदि हम वस्तु को कहाँ रखें जी, तो यदि मेरे भाई वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखे, अनंत पर रखे, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से किधर बना है, दर्पण से किधर बना, तो बायां तरफ। यानी 5 तक जब हम वस्तु को रखे, 1 2 3 4 5, तो सब बना किधर, बायां, और बायां तरफ यानी दर्पण के आगे बना। तो दर्पण के जो आगे बना है प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक प्रतिबिंब है, और दर्पण के पीछे क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये क्या है, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। छठा नंबर क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। मतलब मेरे भाई कि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, छठा नंबर देखो, फोकस यहाँ है और ये ध्रुव है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बन गया, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब।
मतलब अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पर वस्तु को रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कहां पर रखते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिएगा ध्यान से, मतलब यह सीधा है तो यह सीधा है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा मेरे भाई सीधा होता है। बहुत अच्छा, है ना, सीधा होता है, और लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, हाँ सीधा मतलब पैर नीचे तो पैर नीचे, लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, सीधा है और क्या है जी, देखेंगे ध्यान से, सीधा है और क्या है? बड़ा है ना, सीधा है और बड़ा भी दिख रहा है। ठीक है, बड़ा है। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि जो प्रतिबिंब जो पीछे बना है दर्पण का वह वस्तु से सीधा है और बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब क्या है? सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और पीछे बन रहा है तो यह क्या है? यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब देखो, एक नंबर वस्तु जो है यहां पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना है, मतलब अनंत पर जो वस्तु है उसका फोटो कहां बना? उसका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। अब ध्यान दीजिए, वस्तु तो थोड़ा डबल है लेकिन प्रतिबिंब बन गया छोटा। इसका मतलब यह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से छोटा भी है। अच्छा, फिर देखिए ध्यान से, वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया? तो वस्तु का प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब ये जो प्रतिबिंब बना है 2 नंबर, यह वस्तु से छोटा है। तो इसका मतलब दो गो ऐसा स्थिति आ गया जहां पर अनंत में और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये दो गो जो वस्तु रखे हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा बना। लेकिन तीसरा नंबर को यदि देखेंगे, यह वस्तु है तीसरा नंबर, इसका प्रतिबिंब तीसरा नंबर नीचे है। तो जितना वो वस्तु है उतना ही वो इसका प्रतिबिंब है। मतलब वस्तु की मतलब जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है बराबर है। मतलब कि जब हम वस्तु को कहां पर रखे? वक्रता केंद्र पर रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर होता है ना। मतलब जितना ऊंचाई वस्तु का है उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का भी रहेगा। बढ़िया। अगला देखेंगे, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लेकर चल गए, चौथा नंबर, तो देखो चौथा नंबर का फोटो यहां बन गया और यहां से यह पता बिल्कुल चल रहा है फोटो देखने से कि चौथा नंबर वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बन गया बड़ा। इसका मतलब कि ई क्या है? यह एक सेंटर पॉइंट हो गया। इधर से वस्तु यदि बाएं तरफ रहता है तो प्रतिबिंब छोटा, लेकिन इस वक्रता केंद्र से दाएं तरफ वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है ना। अब देखो पांचवा स्थान, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन छठा नंबर क्या भाग गया? पीछे प्रतिबिंब भाग गया। इसका मतलब 5 ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखो दर्पण के आगे बन रहा है तो इसमें क्या बन रहा है? इधर बन रहा है मेरे भाई क्या? वास्तविक। ठीक है, मतलब जी ध्यान समझिएगा, मतलब कि देखो वास्तविक प्रतिबिंब कब बना? जब हम दर्पण से 5 स्थान पर रखे तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब देखो तब दो गो प्रतिबिंब है, एक आदू की वस्तु से छोटा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो क्या वस्तु के बराबर है क्या? जी मेरे भाई, एक कंडीशन है, क्या वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनेगा। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बराबर भी बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब? तो देखो बराबर, गलती लिखा है ना, थोड़ा सा हम बराबर। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगा। देखो बराबर, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखो बराबर है, एक कंडीशन है, और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है ना। तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा भी बन रहा है ना। बहुत अच्छा। इसका मतलब हम यह समझे कि अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु जो बनता है वह वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। इसको आप याद रखेंगे कि पीछे बन रहा है तो क्या बन रहा है? काल्पनिक। ठीक है, ठीक है जी, तो यह वस्तु का क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो अब देखिए, मतलब हम समझ गए कि अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना काल्पनिक बना और सीधा और बड़ा बना। लेकिन है ना, एक चीज और दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा ही बना प्रतिबिंब वास्तविक भी है, काल्पनिक भी है, और वस्तु से छोटा भी है, बराबर भी और बड़ा भी है ना।
ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान रखेंगे जी। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, एकदम बढ़िया से। ठीक है, कैसे याद रखना है कि 5 गो ऐसा स्थान है जहां पर हम वस्तु को रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और 2 गो ऐसा स्थान है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखो कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। एक ऐसा कंडीशन है ना, वक्रता केंद्र, जहां वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। और एक दो ऐसा कंडीशन है, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे चौथा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन गया। और मेरे भाई जब हम फोकस पर वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब पांचवा है, देख रहे हैं क्या बन गया, वह पीछे बन गया, मतलब अनंत पर बन गया, बहुत दूर और वस्तु से बहुत बड़ा, है ना। तो आप याद रखेंगे, इसको बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है ना। और कब बराबर होगा, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, इस पूरे कंडीशन को आपको याद करना है बढ़िया से। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, है ना, प्रतिबिंब का बनना। अभी हम लोग अवतल देख लिए, अब देख रहे हैं उत्तल। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा दर्पण में, तो यह है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण में अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई क्या, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए अब हम लोग इसको ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है जी, तो यहां पर है आपका पोल, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर है पोल मेरे भाई, यहां पर है पोल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से आप लोग को समझना है, यहां पर हम नाम दे देते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम दे देते हैं भाई क्या, ध्रुव दे देते हैं पोल। चलिए अब यहां पर क्या देते हैं जी, तो यहां पर हम फोकस दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस हम लोग उधर दे देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा सा, है ना। चलो यहां पर हम फोकस दे देते हैं। चलिए जी, फोकस हो गया, बढ़िया। और यहाँ पर क्या देते हैं, तो यहाँ पर हम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी देते हैं वक्रता केंद्र। बहुत अच्छा, चलिए तो अब ध्यान से समझेंगे आप लोग, अब ध्यान समझेंगे। ई हो गया ध्रुव, ई हो गया एफ, ई हो गया सी, पोल हो गया ध्रुव, ई हो गया फोकस, ई हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को। ठीक है, चलिए तो हाँ जी भाई, चलो अब सभी विद्यार्थीगण आप लोग भाई, यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, यदि चैनल पर नए होंगे भाई तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, मेरे प्यारे सभी विद्यार्थीगण। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब ध्यान दो, इधर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इधर एगो फोकस होगा, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं ना। चलो ध्यान दीजिए भाई, फोकस कहाँ होगा, फोकस तो अपना यही है, क्योंकि गोल तो इधर होगा, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम सेंटर मान लेते हैं, है ना, चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम वस्तु को रख रहे हैं उसी प्रकार। ठीक है भाई, अब वस्तु को हम इस पर उसी प्रकार रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, इसमें भी हम लोग कितने कंडीशन पढ़ेंगे भाई, इसमें भी हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कितने, तो इसमें भी 6 गो कंडीशन होगा जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब जी वस्तु को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वस्तु को हम पहले कहाँ रख देते हैं, तो पहले रख देते हैं मेरे भाई अनंत पर। ठीक है, देखो पतला पतला वस्तु रखते हैं ना, ताकि अंट पाए, पहला। दूसरा वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को, तीसरा वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाई मतलब इसको हम, चलिए हाँ जी, तो वस्तु नंबर क्या है, यह वस्तु नंबर तीसरा है। अच्छा, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चौथा नंबर वस्तु को। चलिए, और वस्तु क्या है, 5वां नंबर है, वस्तु को हम लोग 5वां नंबर को रख देते हैं। ठीक है, फिर वस्तु को 6ठा नंबर है, वस्तु को 6ठा कहाँ रखेंगे भाई, ये पोल और इसके बीच में रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए मतलब 6 गो ऐसा कंडीशन है,
ठीक है। पोल को थोड़ा सा हम यहाँ पर, चलो समझ जाना, इस पोल को यहाँ पर लिख दिया गया है ना। 6 गो इसमें भी कंडीशन है जहाँ वस्तु को रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यह वस्तु नंबर 1 है, वस्तु 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब कि हम अनंत पर वस्तु को रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, ये वक्रता केंद्र पर रखें, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, और ये क्या है, फोकस पर रखें, और यह है फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। तो अब बड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई थोड़ा सा हम लोग इसको पेंटिंग सेंटिंग कर देते हैं दर्पण को, है ना, तभी तो पता चलेगा कि दर्पण है, ठीक है। तो देखो इसको हम कला इधर से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, चलो वो आप लोग भाई दोस्तों वगैरह के पास वीडियो को शेयर करते हुए रहेंगे, है ना। चलिए, तो क्या है, इसको हम लोग पेंटिंग कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो यह अपना बन गया क्या, उत्तल दर्पण, है ना, क्योंकि हम पेंट कर दिए और इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, तो यह हो गया उत्तल दर्पण, ठीक, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तल दर्पण अब हम हो गया, पोल हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, चाहे ये हाँ, यहां पर हम लोग उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ ही रखे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा, पहले फोकस पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है, फिर बनेगा फोकस के हल्का सा अंदर, है ना, फिर हल्का सा अंदर, ठीक है, फिर हल्का सा अंदर, 4 हो गया, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वस्तु को ध्यान दीजिएगा बुआ, देखो हम लोग कहाँ रखे हैं जी, तो हम लोग वस्तु को चाहे कहाँ ही रखो, ठीक है, चाहे आप अनंत पर रखिए, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, चाहे वक्रता केंद्र पर रखिए, चाहे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, चाहे फोकस पर रखिए, चाहे ध्रुव और फोकस के बीच में रखिए, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और मेरे भाई हम लोग जानते हैं, दर्पण के पीछे जब वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वह कैसा प्रतिबिंब होता है, तो वह होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यह कैसा होगा, तो यह पक्का बात है, क्या काल्पनिक होगा, है कि नहीं, है ना। ये कैसा प्रतिबिंब है जी, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और देखो काल्पनिक प्रतिबिंब है और यह वस्तु से क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। मतलब यह जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा जी, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और यह कैसा है, या तो काल्पनिक बोलिए या तो आभासी बोलिए, है ना। लेकिन एक चीज होता है, वस्तु से सीधा बनता है, देखो ध्यान से, है ना, वस्तु से सीधा बनता है ना। चलिए, मतलब ये 1 नंबर वस्तु हो गया, ठीक है, ये 2 नंबर वस्तु हो गया, ये 3 नंबर हो गया, है ना, थोड़ा सा, हाँ, ये नंबर हो गया 3 नंबर हो गया, ठीक है जी, 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, है ना, ये हो गया 6 नंबर, है ना। तो देखो यह जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है भाई, यह जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है, यह प्रतिबिंब कैसा है जी, तो ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ, यह जो वस्तु का प्रतिबिंब है, यह पहला वस्तु है, पहला प्रतिबिंब, दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा है, ये 5वां है, और ये 6वां है ना। तो देखो वस्तु का जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक ला रहे हैं, तैसे इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण के नजदीक जा रहा है ना, और पीछे बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो यह कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, यह कंडीशन है क्या, उत्तल दर्पण का, यह उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, ठीक है। यह है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है जी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, ध्यान रखेंगे, बढ़िया है। अब ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो नहीं बनता है, सारा दर्पण के पीछे बनता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसको बेहतरीन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि किस दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। हालांकि अवतल में एक कंडीशन था जो काल्पनिक था, लेकिन समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं भाई क्या समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरे भाई एगो बनाते हैं समतल दर्पण, ठीक है। तो अब
पहले हम थोड़ा सा बना लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना। चलो तो हम पहले बनाते हैं क्या, समतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो समतल दर्पण तो भाई मेरे क्या होता है, प्लेन होता है ना। तो इस प्रकार से हम इसको प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। ध्यान समझिएगा, एकदम इजी है, कोई टफ है नहीं, है ना। चलिए, तो हम बना लिए हैं क्या, ये दर्पण बना लिए, ठीक है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा पेंटिंग सेंटिंग कर देते हैं, है ना। बढ़िया बात है, इसको थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग सेंटिंग कर देते हैं। देखिए, तो इसको क्या कर दीजिए जी, इसको पेंट थोड़ा सा कर देते हैं, है ना, ताकि पता चले कि यह समतल दर्पण है, ठीक है। चलेंगे, तो ये क्या है जी, यह अपना समतल दर्पण है, बढ़िया बात है, यह समतल दर्पण है, ठीक है। यह क्या हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह हो गया ध्रुव, जिसको हम लोग पोल कहेंगे, पी, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट हमको पता ही नहीं कि फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये किस गोला में फिट होगा, हमको पता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम वस्तु को रखना चालू कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे भाई, कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हम पहला कंडीशन है, वस्तु को रख दिए, ठीक, दूसरा रख दिए, ठीक है जी, तीसरा रख दिए, चौथा रख दिए, ठीक, पांचवा रख दिए। मतलब कहीं पर रखिए कोई फर्क नहीं है ना, कहीं पर रखिए कोई बात है नहीं। अब देखिए, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, पहला, ठीक है, हाँ जी, दूसरा, यह है तीसरा, फिर है चौथा, फिर है पांचवा, पांचवा रखें, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहला बात ध्यान दीजिए कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कन्ने बन रहा है जी, तो मेरे भाई इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, है ना। और दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है कि नहीं, बिल्कुल भाई, है ना, काल्पनिक, ठीक है। चलेंगे, तो ये कैसा है, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। मतलब कि हम लोग अभी तुरंत देखे थे, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था और इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब है, और क्या होता है कि यह वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु के क्या होता है, बराबर। मतलब जितना वो वस्तु है उतना वो, हर प्रतिबिंब उतना ही वो बनता है, ठीक है। हाँ, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक कहिए चाहे आभासी कहिए, और वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, और क्या होता है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है, सीधा, है ना। मतलब पैर ऊपर नहीं होगा, है ना, मूरी नीचे नहीं होगा, सिर नीचे नहीं होगा, जैसे है उसी प्रकार, लेकिन यह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, लेफ्ट के राइट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यह वस्तु नंबर 1 है। अब देखो, ये वस्तु नंबर 1 का प्रतिबिंब, देखो ये वस्तु नंबर 2 है, तो ये वस्तु 2 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, है ना। वस्तु नंबर 3 है तो 3 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, तो 3 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, है ना। 4 वस्तु है तो 4 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। 5 है तो 5 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। मतलब कि कितना भी वस्तु रखिए, कहाँ रखिए, वह उतना ही वो प्रतिबिंब बनेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, 1 नंबर दर्पण से जितना दूरी पर है ना, यहाँ से 1 नंबर जितना दूरी पर है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखिएगा, दर्पण में उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 5 मीटर के दूरी पर यदि हमारा वस्तु कोई रखा हुआ है, तो उसके अंदर भी 5 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसीलिए 1 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ, तो 1 नंबर क्या है, 1 यहाँ नहीं है, कि क्योंकि दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर अंदर में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा, काल्पनिक बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और वस्तु से सीधा बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, मतलब कि एगो उत्तल दर्पण हो गया और एगो समतल दर्पण हो गया, जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो हो गया, उसमें एगो कंडीशन था जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, बाद बाकी सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो तीनों होगा, लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल और समतल दोनों होगा। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग मेरे भाई अभी देख लिए कि किस प्रकार से कौन दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहां से एगो क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मिलते हैं मेरे भाई फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।